वाले सवाल। अधिकतर बच्चे क्या होता है वो एक्स वाई सवाल सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जब बात भाषा की आती है तो अधिकतर बच्चे इसी भाषा में गुम हो जाते हैं कि क्या किया जाए, क्या है क्या नहीं है। तो यही भाषा वाले सवाल अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक भाषा को इम्पोर्टेंट देंगे, शब्दों को इम्पोर्टेंट देंगे। अगर शब्दों को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो शायद हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। करेंगे इसको, देखो बेटा सॉल्व क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे सॉल्व क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे। शब्द दिया गया दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन था संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूरक एक होता है पूरक, संपूरक होता है 90 अंश का। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। क्या कह रहे, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। संपूर्ण होगा आपका 90 अंश का। देखिए माना कि छोटा कोण y अंश है एंड बड़ा कोण कितना है? x अंश है। छोटा कोण y अंश है, बड़ा कोण x अंश है। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। तो क्या करेंगे इनको बेटा, x अंश प्लस y अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो देखते हैं यहां तक इनका इक्वेशन दे देंगे एक, इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन 1। इसी प्रकार क्या करें कि जो छोटा कोण है वो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण इतना होगा, y से 18 ज्यादा है ना। कितना है? y से 18 ज्यादा है। तो x क्या हो गया? y प्लस 18। वो दिक्कत। अब यहां से आप चाहो तो यहां से आप प्रतिस्थापन विधि लगा लो, या फिर चाहो आप तो यहां से विलोपन विधि लगा लो। किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना होता है यहाँ पर बड़े ही सिस्टम तरीके से, भाषा के साथ। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तब वहां पर आपके सॉल्यूशन का महत्व नहीं होता, वहां फिर आपका आंसर का वैल्यू होती है। यहाँ वैल्यू होती है आपके सॉल्यूशन की, कि आपने किस प्रकार सवाल को सॉल्व किया है। x बराबर y प्लस 18 हो गए। पक्षांतर करेंगे बेटा तो x माइनस y बराबर हो गए 18। इक्वेशन हो गया जी आपका सेकंड। बेटा ध्यान देंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा? जोड़ने पर। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश और x माइनस वाई बराबर हो गए आपके 18 अंश। बेटा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, आपके y से y कट जाएंगे। कितने होगा? x हो गया बेटा आपके 2x। 18 180 18 कितने होगा बेटा? 190 198 हो गए ना। बेटा आज से रोटी खाकर नहीं है बेटा आप घर से? घर पे खाना नहीं मिला बेटा आपको जब आप पेन खा रहे हैं? छोटे बच्चे हो क्या? इतने बड़े हो गए, 10th क्लास में पहुंच गए, पेन खा रहे हैं? क्या इंसान हो यार तुम। x बराबर हो गया आपका 198/2। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 नम 18 और 2 नम 18। x वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 99। कितनी आ गई? 99 आ गई। ठीक, लेकिन हमें लग रहा है कि 99 शायद सही नहीं है। वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे सही है कि नहीं है। पुनः क्या करेंगे अपन? x का मान बेटा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x बराबर 180 माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटा? वो सॉरी x की वैल्यू पुट की नहीं अपन लोगों ने,
एक्स की वैल्यू 99 प्लस वाई इज इक्वल 180 अंश, वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 99। कितना बचा बेटा? 10 में 9 घटाओ, 1 बचा, और 8 का 18, 18 में से 10 बचे आपकी 81 अंश। कितना बचा? 81 अंश। y की वैल्यू 81 है और x की वैल्यू 99 है। ठीक, अब चेक करेंगे बेटा हम लोग, क्या 18 का डिफरेंस दोनों में? बिल्कुल है बेटा, 18 का डिफरेंस है ना? ठीक, देखो एक चीज और ध्यान दें बेटा, यहाँ क्या लिखा? बड़ा कौन छोटे कौन से 18 अंश है। छोटा कौन क्या माना अपन? y कितना है? 81। बड़ा ज्यादा है ना, बड़ा 18 अंश, तो बड़ा कौन कितना हो गया? 99। सही है, ये आपका हो गया सवाल सॉल्व। ये बैक प्रॉब्लम वाले सवाल बेटा, जब अपन इसका ध्यान देंगे तो अपने आप सवाल ऑटोमेटिक सही लग जाएगा। ठीक, ओके, नोट कीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाएगी। तो भिन्न क्या होगी भैया? विजय बेटा, भिन्न क्या होगी? सॉल्यूशन देखो, समझो। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, भाषा कठिन लग रही है आपको, बहुत सिंपल है। और एक चीज समझे, लगभग हर बार पेपर में ये आती है, किसी ना किसी सेट में, बोर्ड के किसी ना किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन एक आपका आएगा। अब कोई एग्जामिनर के ऊपर है को आपको 2 नंबर में दे दे सवाल को, या फिर 4 नंबर में दे दे, या हो सकता है तो 6 नंबर में दे दे आपको। ठीक, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप से देखो क्या होता है, मैथ है, मैथ में क्वेश्चन सेम नहीं आता है, आपका टाइप सेम हो सकता है, मेथड सेम हो सकता है ना? तो क्या होगा? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, अब तो क्या कह रहा है पहली बात तो भिन्न, माना कि भिन्न, क्या मान ली? भिन्न कहां में लिखी होती है? बटे के रूप में। माना कि भिन्न क्या है? x/y, बटे के रूप में लिखते हैं। अब a/b मान सकते हैं, p/q, जो भी आपकी इच्छा हो, x/y है। क्या कह रहे हैं? अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में बेटा ऊपरी संख्या हो तो उसे अंश कहते हैं, नीचे संख्या को हर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न अनुसार फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? अंश में 2 जोड़ दिया अपन ने, और y में भी 2 जोड़ दिए, यानी कि अंश में और हर में। जब इनको बेटा जोड़ेंगे इनको, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो वह कितना हो जाएगी बेटा? 9/11 हो जाएगी। हो जाएगी ना? क्या करेंगे बेटा इसको अपन लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएंगे? 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18, 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के y, पक्षांतर करने पर तो 11x माइनस 9y कितना बचा? माइनस का 4। इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण आपका यहां पर हो गया है। फिर पुनः ट्राई अगेन, क्या कह रहा है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं। क्या कितने जोड़ है यहाँ पर? 3, अंश और हर में। अब जो यहाँ पर 3, किसी सवाल में क्या होता है बेटा, किसी क्वेश्चन वो कहते हैं कि किसी हर में 1 जोड़ दिया जाए और वो किसी के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में कुछ ना जोड़े, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। या वो कह देते हैं कि किसी के हर में 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर इतनी वैल्यू हो जाती है आपकी, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। किसी सवाल में जो होता है कि उन्होंने कह दिया कि बेटा किसी भिन्न में
के अंश में 1 जोड़ने पर उसका मान इतना हो जाएगा। अब हर का हमने जिक्र भी नहीं किया, लेकिन अपन को हर में कुछ नहीं करना होता सर। ठीक, जो सवाल में कहें सेम इसी प्रकार से अपन को मान रखना है और सवाल को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी से कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? ठीक, क्या करेंगे, बराबर कितना हो जाता है उसका मान? 5/6 हो जाता है। फिर इस वाली मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x + 18 बराबर 5y बराबर 15 है। वो सॉरी 5y + 15 है। तो 6x - 5y कितने हो गए? 15 - 18। 6x - 5y बराबर कितने बचे? माइनस के 1 और 2। सेम उसी मेथड से जो अपने अपन तक सॉल्व करते आए हैं इन सवालों को विलोपन विधि से। क्या करेंगे बेटा, देखेंगे 11x - 9y बराबर -4 लिखे हुए हैं और 6x - 5y बराबर कितने लिखे हुए? -3। अब क्वेश्चन बनता है सर, यह क्या किया जाए कि विलोपन विधि में क्या करना होता है? किसी एक संख्या को विलुप्त एलिमिनेट करना होता है, हटाना पड़ता है। क्या करेंगे, यहाँ 11 यहाँ 6 है, यहाँ 9 यहाँ 5 है, कॉम्बिनेशन किसी का हो नहीं रहा है, तो एक पैटर्न अपनाते हैं। क्या कहते हैं, अपन टीवी का प्रयोग कर लेते हैं। अगर अपन ऐसा बना देंगे टीवी का प्रयोग, ऐसा और ऐसा, मतलब कि 6 का गुणा 16 में कह दो, वो 6 का गुणा 11 में कह दो और 11 गुणा 6 में कह दो। तो देखेंगे समीकरण 1 में कितने गुणा का बेटा? बताओ, 6 का गुणा हुआ। समीकरण 2 में 11 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, बेटा गलती है कहते हैं आप लोग, दोनों पक्षों में करना पड़ता है, दोनों पक्षों में करने पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 छक 66x, 9 छक 54y बराबर 6 चौको 24। इसको नाम दे दो समीकरण तीसरा। यहाँ भी 11 छक 66x, 11 पना 55y बराबर 11 तिया, इसको नाम दे दिया समीकरण 4। को देखते बेटा यहां तक। अब बेटा ध्यान देंगे अपन, सिंबल सेम है तो क्या करने बेटा, जब देखो सिंबल सेम होते हैं तो क्या कहते हैं, घटाते हैं। क्या कहते हैं? घटाते हैं। क्यों घटाते हैं बेटा? क्योंकि वहां पर अपने चिन्ह क्या हो जाए? डिफरेंस हो जाए। जब चिन्ह डिफरेंस हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो क्या करने का बेटा, इनको घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 66x - 54y बराबर -24, 66x - 55y -33। माइनस जी माइनस के काय हो जाएंगे? प्लस के। जी माइनस काय हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। बेटा जब बोर्ड पर समझाते हैं तो लिखा ना करो, आप नकल नहीं करनी, आप लोगों को समझना है। ठीक, 54 में से 55 घट जाएंगे, घट जाएंगे, कितना बचेगा? +y। यहाँ कितना बचा बेटा? 33 में से 24 घटाएंगे, ये बचा बेटा 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो बच्चे में मीडियम वाले हैं शायद उनको डाउट हो तो उनके लिए कह दें, पुट द वैल्यू ऑफ y = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखने पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास? 11x - 9y = -4। पुट द वैल्यू ऑफ y, 11x - 9 × 9 = -4। 11x 9 9 जा 81 = -4 प्लस 81 माइनस करने पर प्लस 77 एंड x = 77/11, यानी x = 7। तो अपन ने जो वैल्यू भिन्न मानी थी, क्या मानी थी? x/y। तो x की वैल्यू कितनी आई? 7, y की वैल्यू कितनी आई? 9। तो अतः कह सकते हैं अपन लोग, अतः भिन्न होगी अपनी, भिन्न क्या हो गई? 7/9 हो गई। क्योंकि क्या था? x था अपना जी, वो y मानी थी। अब चेक करना है बेटा कि 7/9 सही है कि गलत।
करेंगे ना। 7/9 सही है कि गलत। तो अपना पहला समीकरण क्या दिया गया तुमने कि यदि हर अंश में 2 जोड़ दें तो हर 7 में कितने जोड़े, 2 कितने हो गए, और हर में कितने जोड़े हैं, 11, 9 + 2 तो कितने हो जाएंगे बेटा, सही हो गए ना। तो अपना उत्तर की जांच ही हो गई बेटा, आंसर की आपने जांच भी कर ली तो सवाल आपका क्या है, एग्जैक्टली सही है। ठीक, इसी तरह आपको बनाते रहेंगे। ठीक, ओके, इस सवाल को नोट कीजिए आप। देखिए बेटा, अब थोड़ा और ज्यादा भाषा का सवाल आ गया। जैसे इस भाषा देखते हैं बच्चे, बस ये क्या हो गया, है ना। इस भाषा को देखिए, लेकिन उसको बड़ी आसान से समझते जाएंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, भाषा के साथ साथ आसान सवाल हो जाएगा। घंटों का मिनटों में कर देंगे, समझिए आप कैसे करेंगे। देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। जो कंफ्यूज बच्चे होते हैं उसको वैसे, कमजोर बच्चे विशेष रूप से देखें। यदि कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल 18 मीटर कम हो जाता है। यदि लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, है ना। इससे देखो ऐसे ही सवाल काम आते हैं, है ना। क्या करेंगे सॉल्यूशन। अपन तो बेटा हमेशा से ही मानते आए हैं कि माना कि, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, माना कि कई बार क्या होता है बेटा, मैथ वाले स्टूडेंट इतने मान लेते, माना कि कई बार सब्जी खाई, खाना खाया, माना कि खाना हमने खा लिया, तो बिना खाए सो जाते, है ना। रोटी खाई, उन्हें कुछ भी किया, माना ही कर लिया, बिना खाए पिए सो गए, बोले मान लिया हमने, तो मानो ना मानो हम तुम्हारे मेहमान, है ना। तो देखो बेटा, करेंगे सॉल्यूशन। एक कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई, देखो माना कि बेटा क्या है, पहले लंबाई, माना कि कमरे की लंबाई किसे क्या क्या बोलते हैं, लेंथ इज इक्वल 3 मीटर, सॉरी क्या मानते हैं हम लोग, x मीटर मानते हैं। क्या मानते हैं, x मीटर। और कमरे की बेटा चौड़ाई यानी कि b, इसे कहते हैं विड्थ, इससे क्या होगी, y मीटर। क्या होगी बेटा, y मीटर। अब जब लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई, और कमरा कैसा लगभग आपका आयताकार है। जब आयताकार कमरा है तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बेटा क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्या बोलते हैं इसको, एरिया क्या हो जाएगा। फॉर्मूला होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर XY हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XY मीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं आते। अब आते अपन लोग बेटा प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है अपन लोगों से। लंबाई कितनी बढ़ानी बेटा, 3 मीटर। कितनी बढ़ाने हैं, 3 बढ़ाने की, x मानी थी। देखो बिल्कुल आसान शब्दों में समझते जाएंगे, सवाल सॉल्व होता जाएगा। लंबाई 3 मीटर बढ़ा देंगे, x मानी थी लंबाई, 3 बढ़ा दी हमने, वेरी गुड। फिर क्या है बेटा, चौड़ाई 3 मीटर कम कर दो। चौड़ाई क्या मानी, y में से 3 घटा दो, कर देंगे ना। चौड़ाई इतनी कम कर दो, बराबर क्या बन जाता है आपका, क्षेत्रफल। क्या बन जाता है, क्षेत्रफल नहीं होता ना XY, और बता का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, 18 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल वो कितना कम हो जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, क्षेत्रफल में 18 मीटर कम कर दिया, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई बराबर क्षेत्रफल में 18 मीटर कम हो गया। वो दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। अब क्या करेंगे, इसका अपन लोग गुणा करेंगे। गुणा कहते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे, तो x का कितना होगा, XY, इसका करेंगे इसमें माइनस के 3x, इसका इसमें करेंगे प्लस के 3y, इसके इसमें माइनस प्लस माइनस 3 का 9। यहाँ कोई डाउट होगा नहीं, बराबर 18। किसी को दिक्कत नहीं है। तो एक चीज बता दें, बराबर है दोनों चीजें। देखो दुनिया का यही रिवाज है, दो लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, बराबर लोग
या किसी को कम होना पड़ेगा, किसी को ज्यादा होना पड़ेगा, है ना। अगर दो लोग एक से समान हो गए तो भैया एक दूसरे को वैसे आदमी अच्छा नहीं देखता, आजकल देखता कोई किसी का अच्छा नहीं दिखता, तो तुम भी अच्छी अच्छी नहीं देखो, हटाओ, काट दिया इनको, काट दिया ना कुछ लोगों ने, क्योंकि दोनों समान है। अब क्या बचा अपने पास, माइनस के 3x प्लस के 3y बराबर माइनस 18, पक्षांतर करने का हो जाएंगे बेटा 9, यानी कि माइनस के 3x प्लस 3y, 18 9 कितना हो गया बेटा, 18 9 घटाओ माइनस के 9, इनमें एक चीज बेटा कॉमन आ रही, क्या आ रही कॉमन, 3 आई ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 का, यानी क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3, समीकरण दिक्कत नहीं होती है सर, समीकरण बन जाए तो सवाल को हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन बात आखिर यही आती है कि सर समीकरण बने तो बने कैसे, तो बने कैसे समीकरण बेटा, ऐसे जैसे समझाया हमने आपको, समीकरण ऐसे बन जाएंगे, समझ में आई ना बात, ठीक। एक अपना एक लाइन खत्म हो गई यहां तक थी भैया। अपने क्वेश्चन लिखने वाले महान तो होती हैं, फिर से कह रहे आगे पुनः, क्या बेटा कह रहे आगे, यदि लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दें, लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दें, आंखों में खटा कर तुम, आंखों में खटा कर आप, ध्यान दें इस बात का, लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी बेटा, लंबाई x थी अपने पास, कितनी बढ़ा रहा है, अब देखो यहाँ एक साथ कहा है, एक साथ कहा ना कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ानी है, दोनों बढ़ा दें तो क्या क्या क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा बेटा, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 40, बढ़ जाएगा ना क्षेत्रफल। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रकार से, तो 3x प्लस 3y प्लस और प्लस एक्स वाई होगा प्लस 9 इज इक्वल एक्स वाई प्लस 40, एक्स वाई से एक्स वाई कट गए, उड़ा दिया इनको, अब आपकी झोंकी में उड़ गए जी, उड़ गए ना, क्या बचा अपने पास 3x प्लस 3y 40 माइनस 9, तो 3x प्लस 3y कितना बचा बेटा 31, समीकरण हो गए आपके 2। अब पता है अपन को कि समीकरण 1 और 2 हो तो इनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे ना बेटा, बेटा बुढ़ापा आ गया आपका, हैं आराम चाहती है सर, पूरा कमर में दर्द हो रहा है, अरे यार क्या क्या स्टूडेंट है ना भैया, हम बैठ रहे थक गए सर, दिन भर काम करते रहे, मेहनत करते रहे बहुत ज्यादा, तो कुछ ने किया होगा बैठे बैठे पुट 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 फ्री फायर खेलते रहे होंगे, है ना। हाँ तो बेटा कमाई खा वैसे नहीं अकड़ो, अगर आप अकड़ जाओगे तो फिर जकड़ जाओगे। समीकरण 1 और 2 करेंगे अपने सॉल्यूशन, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 3, 3x प्लस 3y बराबर माइनस 31, करेंगे सॉल्यूशन इसको, सॉरी प्लस, वेरी गुड। अब देखो हम करेंगे समान, तो यहाँ कितना गुणा कर रहे बेटा अपन लोग 3 का, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कहां पर, दोनों पक्षों में करने पर बेटा, करेंगे दोनों पक्षों में, कितना हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 3y माइनस के 9, यार यहाँ गलती हो गई, अपन यहाँ कॉमन ना लेते तो आ जाते, सही आ जाते यार, एक स्टेप बढ़ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं बढ़ जाने तो, में तो आ गया कॉमन भी लेते थे अपन लोग, बराबर 31। अब देखो यहाँ पर क्या है, समान चिन्ह है दोनों, यहाँ जी आसमान है, क्या करो जोड़ दो या फिर घटा दो, लिख दो जोड़ने पर, क्या करने पर, तो माइनस प्लस हटाओ, 3 और 3 कितने हो गए 6y, 31 में से 9 घटेंगे कितने बचे बेटा 22, वाई आया कितना आ गया 22 बटे, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया 2 से कटेंगे 11 बार, 2 से कटेंगे 3, 11 बटे
3 मीटर। कितना आ गया y की वैल्यू? 11/3 मीटर। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या था? -x प्लस वाई बराबर -3, -x प्लस 11/3 बराबर -3। -x वाला क्या पक्षांतर हो जाएंगे बेटा? -3 माइनस के 11/3, 3 का 9 में से 11 हटाओ, माइनस के 2/, कितना आ गया? x वैल्यू 2/3। 3 का 9, 9 में से 11 हटाओ। ओ गलती हो गई, जोड़े माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? जुड़ जाएंगे। 11 और 9 20 होते, सॉरी 11 और 9 होते हैं 20/3। कितनी वैल्यू आ गई? 20/3। ये आपके लंबाई और चौड़ाई निकल आई दोनों। ठीक, ओके, ये आपका आंसर है।